मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद। हमें ये समझ नहीं है कि संसार में हमारी क्रियाओं का ईश्वरीय क्षेत्र के वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमारे क्रिया कपाल हमारे हृदय की आंतरिक भावनाओं के साथ जुड़कर ब्रह्मांड में संस्कार उत्पन्न करते हैं और मानव मन को प्रभावित करते हैं। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा की क्रिया से अधिकाधिक सबल होते जाते हैं, जिनका आघात पाकर लोगों के दिल इसका प्रभाव ग्रहण करने लगते हैं और अधिकाधिक विचारों की सृष्टि करने लगते हैं। इस प्रकार हम पैदा होते ही ब्रह्मांड को बिगाड़ना प्रारंभ कर देते हैं। इसीलिए हम एक क्षण के लिए भी निर्विचार नहीं होते। हाँ, ऐसे लोग जो जगत से ऊपर उठ जाते हैं, करीब करीब निर्विचार हो जाते हैं, जब कोई आदमी अपने सामान्य काम में, चाहे वह किसी प्रकार का हो, कर्तव्य भाव से हृदय पर बिना उसका बोझ लिए लगा रहता है, तो वह ना तो अपने को बिगाड़ता है और ना ही ब्रह्मांड को। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कर्तव्य के सच्चे अर्थ की पहचान पर जोर दिया है। हम शुरू से ही ब्रह्मांड को विकृत करते रहते हैं, जबकि सर्वोच्च शक्ति प्रकृति इन सब चीज़ों की सफाई में लगी रहती है। बीच बीच में जब गंदगी बहुत इकट्ठी हो जाती है, तो सफाई का काम करने के लिए एक विशिष्ट व्यक्तित्व का अवतरण होता है। चारों तरफ भोग के वातावरण की सृष्टि की जाती है, जिससे मानव जाति को पीड़ा और संताप झेलना पड़ता है। युद्धों, रोगों और दैवी आपदाओं जैसे विशेष साधनों का भी सहारा लिया जाता है। जिस काम को पूरा करने के लिए कभी भगवान श्री कृष्ण अवतरण हुए थे, उसी तरह के काम को पूरा करने के लिए एक महान विशिष्ट व्यक्तित्व का पहले ही अवतरण हो चुका है और वह इस दिशा में क्रियाशील भी है। लोग अक्सर ये कहते पाए जाते हैं कि वे अपने निजी काम में इतने व्यस्त हैं कि पूजा और उपासना के लिए उनके पास समय ही नहीं है। लेकिन यह एक प्रसिद्ध उक्ति है कि सबसे ज़्यादा व्यस्त आदमी के पास सबसे ज़्यादा फुर्सत होती है। मेरी राय में हर आदमी के पास काम से ज़्यादा समय होता है। आध्यात्मिक मंदिर का निर्माण करने के लिए जिन दो साधनों की ज़रूरत होती है, वे हैं सेवा और त्याग। प्रेम तो उसकी नींव है। निस्वार्थ भाव से की गई कोई भी सेवा इस काम में सहायक होती है। सेवा के साथ हमारे अंदर पूजा का भाव रहना चाहिए और हमें इस काम में उतना ही व्यस्त रहना चाहिए जितना अपने जीवन के दैनिक कामों में। इसके लिए सबसे सरल उपाय यह है कि हर काम को जिसे हमें करना है, हम ईश्वर की आज्ञा और अपना कर्तव्य समझकर करें। हमें सदैव ये याद रखना चाहिए कि हमारे पास जो कुछ भी है वह ईश्वर के पास से ही आया है। हमारे साथ के प्राणी भी उसी की ही सृष्टि हैं। वह हर चीज़ का मालिक है। हम सब उसके बच्चे हैं। भले ही कुछ भरण पोषण के लिए हमारी देख रेख में रख दिए जाते हैं। ऐसा करने से हम मोह की भावना से मुक्त हो जाएंगे। यदि ये भावना हम में गहरी उतर जाए तो हम बच्चों का पालन पोषण भी कर्तव्य भावना से करेंगे और परम सत्ता का स्मरण भी निरंतर बना रहेगा। यही आदत बाद में स्वतः ही सतत स्मरण में परिवर्तित हो जाएगी। जीवन का लक्ष्य हासिल करना बहुत ही सरल है, बशर्ते हम में उससे सच्चा लगाव हो और हम परम सत्ता के सतत स्मरण में रहें। लगाव से हम अपने और मालिक के बीच एक संबंध स्थापित कर लेते हैं, जो आगे बढ़ने के लिए रास्ते का काम करती है। हमें केवल इतना काम करना होता है कि इस रास्ते पर जो जंगल झाड़ियां हैं, अवरोध हैं, उसे हटा दें। लक्ष्य के प्रति एकाग्रता और भक्ति की तीव्रता रास्ते को साफ रखने में हमारी मदद करती है। रास्ता साफ होने पर हृदय व्यक्ति को आगे की ओर ठेलता है। रास्ते के अवरोध और कुछ न होकर मुख्यतः मन में मंडराते हुए विचार ही हैं,
ध्यान के प्रभाव से उत्पन्न स्थायी शांति का मतलब है प्रगति के रास्ते में एक कदम और। जैसे जैसे हम अभ्यास से आगे बढ़ते हैं, विरोधी विचार लुप्त होते जाते हैं। इस अवस्था के स्थायी होने पर ईश्वर से निकटता की धारणा प्रधान हो जाती है। आत्मा अनुभव प्राप्त करने की अनेक विधियां हैं। जो व्यक्ति विशेष अपनी रुचि या मनोवृत्ति के अनुरूप निश्चित कर लेता है, बहुत नीचे स्तर का आदमी ध्यान में मन नहीं लगा सकता। वह अपनी आंतरिक जड़ता की वजह से ठोस चीज़ों से शुरुआत करता है, जैसे मूर्तियों से। हाँ, निसंदेह वह इन मूर्तियों की पूजा सर्वशक्तिमान के भाव से कर सकता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ऐसे लोग मूर्ति को ही ईश्वर मान लेते हैं और किसी उच्चतर सत्ता की धारणा का ख्याल नहीं रखते। उनसे थोड़ा आगे बढ़े हुए वे लोग समझे जाते हैं, जो अपने मन में निर्धारित मूर्ति से मिलती जुलती काल्पनिक आकृति का ध्यान करते हैं और अपनी कल्पना में ही उसे पुष्प चंदन सुगंध अर्पित करने की यांत्रिक पूजा का सामान्य क्रम निभाते हैं। वे इसे मानसिक पूजा कहते हैं और ऊंची अवस्था समझते हैं। वस्तुतः वे पहले वर्ग के लोगों से किसी भी हालत में बेहतर नहीं हैं। दोनों ही दशाओं में परिणाम एक सा ही होता है, वे चट्टान के समान ठोस हो जाते हैं। मालिक सती के बारे में बताते हैं। सीतापुर जिले में घटित हुई सती कांड ने उस पर चिंतन करने की रुचि जागृत की। मैंने उस समय की उसकी मनोदशा का पता लगाया। वह अपने पति के प्रगाढ़ प्रेम से भरी हुई थी। प्रेम इतना गहरा था कि वह वियोग न बर्दाश्त कर सकी और उसने चिता पर पति के साथ जल जाना ही उचित समझा। जब मैं अपने पति यानी अपने मालिक के प्रति प्रेम से उसकी तुलना करता हूँ तो मुझ में कुछ आत्मसंशय पैदा होता है। मेरी राय में उसकी चिता पर जल जाना मृत्यु के बाद भी अपने पति के साथ रहने की इच्छा से प्रेरित कर्म था। यदि सती होने का एकमात्र कारण अपने पति के साथ शाश्वत संबंध बनाए रखना है, तो इसकी तुलना एक सच्चे शिष्य से की जा सकती है, जो अपने मालिक के शरीर त्याग के बाद भी उनसे अपना संपर्क बनाए रखना चाहता है। क्या ऐसा निष्ठावान शिष्य सती की बराबरी नहीं कर लेगा? थोड़ी देर हम प्रकृति की धनात्मक एवं नकारात्मक शक्तियों के रूप में पुरुष और प्रकृति के सिद्धांत पर विचार करें। नारी स्त्री रूप में प्रकृति की या प्रकृति की नकारात्मक शक्ति की प्रतिनिधि है। शिष्य अपने गुरु के ध्यान में जो पुरुष या प्रकृति की धनात्मक शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा है, डूबा रहता है। आवश्यक है कि वह अपने को नकारात्मक बनाए। धनात्मक और नकारात्मक इन दोनों शब्दों पर विचार करने पर पहला जहां आधार या शून्य से ऊपर जाने का संकेत करता है, वहीं दूसरा नीचे की ओर जाने का। मनुष्य की वर्तमान अवस्था को प्रस्थान बिंदु या आधार मान लिया जाए तो नकारात्मकता का अर्थ होगा नीचे जाना या अपरिग्रह या गरीब बनना। दूसरे शब्दों में जो कुछ भी उसकी ऊपरी हस्ती का निर्माण करते थे, उसी से यानी संस्कारिता से विहीन होना। क्या असलियत की ओर बढ़ना यही नहीं है? लेकिन यह वह है नहीं, चूँकि स्त्री भाव नकारात्मकता से जुड़ा होता है और हम स्वयं नकारात्मक हो गए हैं। इसका अर्थ ये है कि वह स्त्री नहीं है। फिर क्या है? अपने सच्चे अर्थ में यह ना तो धनात्मक है ना नकारात्मक, बल्कि ये दोनों से परे है। मैंने इसे इस तरह से व्यक्त करने की चेष्टा की है। जब बूंद समुद्र में समा जाती है तो स्वयं बदल कर समुद्र हो जाती है।
अध्यात्म प्रेम की अंतिम सीमा है। जब आदमी अपने को उससे जोड़ लेता है जो न मर्द है न औरत, तो वह अंततः वैसा ही हो जाता है। सती की अपने पति की पुरुष के रूप में धारणा और उस हैसियत में उसके प्रति प्रगाढ़ प्रेम उसे दृढ़ता से इस धारणा से बांधे रहता है और मुक्ति तक उसे नहीं पहुंचने देता। इसी तरह यदि शिष्य अपने गुरु की धनात्मक और नकारात्मक विहीन धारणा पर अपना ध्यान नहीं जमाता तो उसे अपने अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। मेरी राय में अपनी उच्चतम अवस्था में सती को मानव शरीर रचना के अपेक्षित तत्वों पर अधिकार प्राप्त हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है चूँकि उसका ध्यान बराबर शरीर पर केंद्रित रहता है और इससे आगे नहीं जाता। लेकिन यदि उसका पति ऐसा हो जिसने उच्चतर पहुंच हासिल की हो तो वह स्वतः उसकी पहुंच के स्तर तक खिंच जाएगी। मैं नहीं जानता कि इस विषय में शास्त्र क्या कहते हैं, लेकिन मेरी यही मान्यता है। मेरा पक्का विश्वास है कि यदि गुरु स्वयं आध्यात्मिक उन्नति की उच्चतम अवस्था तक नहीं पहुंचा है तो उसका शिष्य निश्चय ही लक्ष्य से पीछे रह जाएगा। उसे लक्ष्य पर पहुंचने के लिए अपना सीधा संबंध सर्वोत्कृष्ट से स्थापित करना पड़ेगा। यही कारण है कि सर्वोत्कृष्ट से प्रेम को प्रधानता दी जाती है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अपने पति के प्रति प्रशंसनीय प्रेम, भक्ति और त्याग के बाद भी सती मुक्ति तक नहीं पहुंच पाती। मेरी राय में इसका सीधा कारण ये है कि वह अपने पति को केवल मानव की हैसियत से पति मानती है और उसे अपना आश्रयदाता समझती है। यदि उसका पति अपने व्यक्तित्व के भाव से दूर चला गया हो, जो कभी कभी ही होता है, तो वह स्वतः ही इस निम्न धारणा से ऊपर उठ जाएगी। इस प्रकार उसकी मुक्ति न होने के लिए उसके पति को ही उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, चूँकि इसके बिना गांठों का खुलना और हमारा फैलना मुमकिन नहीं है। गेहूं के दाने में प्रत्येक की अपनी अखंड सत्ता होती है, लेकिन पिसकर आटा बन जाने के बाद वे अपना आवरण त्याग देते हैं और उनकी अलग सत्ता समाप्त हो जाती है। नकारात्मकता और कुछ नहीं है, केवल उस ऊर्जा को निष्भाव कर देना है जिसने ठोस रूप या धनात्मक अवस्था बनाने में मदद की थी। मनुष्य अपनी ठोसता की अलग हालत बनाए रखता है और उसके व्यक्तित्व की पहचान अलग बनी रहती है। वह गेहूं के दाने की तरह अपना व्यक्तित्व तभी खोता है और विशुद्ध या सूक्ष्म बनता है जब पिसा या नकारा जाता है। इस प्रक्रिया में स्थूल कण टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और बंधन विचित्र हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में धनात्मकता समाप्त हो जाती है और एक रूपता का सूत्रपात होता है जो असल से निकट का संपर्क स्थापित कर देता है। ऐसी स्थिति में आदमी ना तो धनात्मक रहता है और ना ही नकारात्मक, बल्कि दोनों से परे हो जाता है। मैं अपने मालिक को इसके अलावा और किसी रूप में नहीं देखता था, चाहे शत्रु हो या मित्र। मैं हर एक के दिल में उन्हीं का प्रकाश अनुभव करता था। हर एक प्राणी के अंदर खुद को स्थित अनुभव करने लगा। कुत्ता भी मुझे खुद के समान ही लगता था। सारे भेद मिट गए। कीमत में मिट्टी और सोना मुझे एक सा ही लगने लगा। संक्षेपता की भावना प्रायः नष्ट हो गई और संबंधों की कड़ी टूटने लगी। अपने संबंधियों में से किसी को भी मैं बंधुता के भाव से नहीं देखता था। मेरे पिता, माता, भाई, बच्चे सब वास्तव में जैसे थे वैसे लगने लगे। यह एक असाधारण उपलब्धि है, लेकिन सहज मार्ग साधना में आसानी से उपलब्ध है। काफ़ी तरक्की के बाद यह अवस्था आती है। वस्तुतः यह वैराग्य की बहुत ऊंची अवस्था है।
अब जो लोग मेरे प्रशिक्षण में मेरे पास हैं, उन्हें यदि मैं अपना शिष्य बना लूँ, मान लूँ, तो संबंध की वह कड़ी जो मेरे मालिक के अनुग्रह के चमत्कारी प्रभाव के फलस्वरूप काट दी गई है, क्या उसे फिर जोड़कर मैं खुद की बदनामी नहीं कराऊंगा? वे मेरे शिष्य हैं। ये विचार मेरे अंदर गुरु होने का भाव पैदा करेगा। ऐसी दशा में मेरे द्वारा दिया गया प्रशिक्षण कभी भी शुद्ध और अहंभाव से मुक्त नहीं होगा। अपनी हैसियत के विरुद्ध कोई भी तिरस्कारपूर्ण या आपत्तिजनक बात मुझे रोष से भर देगी। मेरी अपने मालिक से प्रार्थना है कि वे सदा हमारी संस्था को इस बुराई से बचाए रखें। चूँकि मैं किसी को भी अपना शिष्य नहीं समझता, इसलिए उसकी ओर से किसी अभद्र व्यवहार के मुझे नागवार लगने का कोई प्रश्न ही नहीं है। यदि आप इसे दिल की आँख से देखें तो आपको मालूम होगा कि यह अनास्तित्व के भाव को बढ़ाती है। इस प्रकार हम शुरू से ही उस चीज़ को पकड़ लेते हैं जहाँ हमें अंत में पहुँचना है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।